हिंदी वाक्यांश वरना से बने हुए हिंदी वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे। हिंदी वाक्यों का ही इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखकर हम कैसे अपनी स्पीकिंग को मजबूत करेंगे या अपने ग्रामर के पोर्शन को भी मजबूत करेंगे। माय डियर सब्सक्राइबर्स, मेरे प्रिय बच्चों, आप ध्यान से समझेंगे कि हमारी मातृभाषा मदर टंग हिंदी है। हमारे विचार, हमारे भाव, हमारे एक्सप्रेशंस ये हिंदी में ही आते हैं। यदि हमने हिंदी को सही तरीके से इंग्लिश उसका बनाना सीख लिया तो हम इंग्लिश पर कमांड कर सकते हैं। वैसे भारत तेंदु हरिश्चंद्र की कविताओं में से एक पंक्ति है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। हमारी अपनी भाषा हमारी परिभाषा है। उन्नति के सभी जड़ हमारे अपने भाषा से ही होकर गुजरते हैं। मगर आज के दौर में इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। जैसे यदि आप दक्षिण भारत में जाते हो, फॉरेन कंट्री की टूर करते हो, या वहाँ आप नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए जाते हो, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का हिस्सा बनते हो, तो नो डाउट इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज विच हेल्प्स यू लॉट इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जीवन के हर क्षेत्र में अंग्रेजी आपका मददगार बनती है। तो इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। इसलिए प्राइवेट स्कूलों की होड़ मची हुई है। हम सब दौड़ रहे हैं प्राइवेट स्कूलों की होड़ में। इसी उद्देश्य की पूर्ति करते हुए द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश यूट्यूब चैनल आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इसमें सिखाया जाता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि सीखना है तो। चलिए देर न करते हुए आज के स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं। मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे। EMI चुका दो वरना बैंक नोटिस भेज देगा। जल्दी आओ वरना क्लास मिस कर दोगे। जल्दी जाओ वरना ट्रेन मिस कर दोगे। कड़ी मेहनत करो वरना सफल नहीं हो पाओगे। समय पर पहुँचो वरना देर हो जाएगी। सच बताओ वरना तुम्हें सज़ा मिलेगी। इन तरह के वाक्य कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें दो विकल्प दिए जाते हैं, दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, दो विचारों को जोड़ा जाता है। एक विकल्प दूसरे विकल्प का परिणाम होता है। जैसे पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे। यदि पढ़ने का काम आप नहीं करेंगे तो परिणाम क्या होगा? आप फेल हो जाएंगे। दो विकल्प में से एक चुनना है। या तो पढ़ाई चुन लो या तो फेल होना चुन लो। EMI चुका दो, EMI समय पर जमा करना चुन लो वरना बैंक नोटिस भेजेगा, इसके लिए तैयार रहो। वरना का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में अन्यथा नहीं तो। जैसे पढ़ लो अन्यथा फेल हो जाओगे, पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे। जल्दी आओ नहीं तो क्लास मिस कर दोगे। जल्दी आओ अन्यथा क्लास मिस कर दोगे। तो वरना का शाब्दिक अर्थ हिंदी में अन्यथा या नहीं तो होता है। मैं एक दिन में एक ही स्ट्रक्चर बताता हूँ, 2 स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर, 4 स्ट्रक्चर नहीं। क्योंकि कहा जाता है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब होए। यदि आप एक काम को अच्छे ढंग से करते हो तो आप दूसरे काम को भी अच्छे ढंग से कर लिए। वेल बिगिन इज़ अ हाफ डन एंड ऑल वेल व्हेन इट्स वेल। अंत भला तो सब भला। प्रतिदिन एक स्ट्रक्चर यदि आप मुझसे सीखेंगे, उस पर कमांड करेंगे, तो आपके पास स्ट्रक्चर का, इंग्लिश वोकैब्स का, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए डिफरेंट सेंटेंसेस का एक खजाना हो जाएगा। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली ग्रामेटिकली। इसके लिए हम फ्रेज़ क्या यूज़ करेंगे? फ्रेज़ कहूँ या यूँ कहूँ तो कंजंक्शन या कंजंक्टिव एडवर्ब मैंने यहाँ लिखा भी है। और एल्स का प्रयोग करेंगे और इस तरह का सेंटेंस बनाएंगे। एल्स जो है
और को फॉलो करता है, और एल्स कंजंक्शन का कार्य करता है, दो विकल्प में संबंध को दर्शाता है, दो विकल्प में से एक चुनने को बताता है, और अदरवाइज एक कंजंक्टिव एडवर्ब है। आप नहीं जानते तो उसे भी कंजंक्शन कह दीजिए, गलत नहीं है, बट है वो कंजंक्टिव एडवर्ब। अदरवाइज जो दो वाक्य या विचार या दो विकल्प को जोड़ने का काम करता है, एक विकल्प दूसरे विकल्प का परिणाम हो। ये मैंने पहले बताया है कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का परिणाम है, और विपरीत हो। देखिए, पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे, दोनों ही विपरीत भाव रखते हैं, है ना जी। तो ये सभी सेंटेंस में विपरीत भाव वाले दो विकल्पों को जोड़ा गया है, दो विचारों को जोड़ा गया है, दो वाक्यों को जोड़ा गया है। दोनों में से एक चुनने के लिए कहा जा रहा है, और एल्स, अदरवाइज या इफ़ नॉट के प्रयोग से बनेगा। लेस्ट, LEST, लेस्ट के प्रयोग से भी सेंटेंसेज बनते हैं, तो मैं अलग वीडियो में लेस्ट का प्रयोग भी बताऊंगा। अभी आप सीखेंगे पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे। इंग्लिश क्या होगा? स्टडी और एल्स यू विल फेल। स्टडी पढ़ लो, और एल्स वरना, ये वरना का इंग्लिश है, अन्यथा या नहीं तो यू विल फेल, आप फेल हो जाओगे। EMI चुका दो वरना बैंक नोटिस भेज देगा। पे द EMI और एल्स द बैंक विल सेंड अ नोटिस। क्या होगा? पे द EMI और द बैंक विल सेंड अ नोटिस। ठीक है जी, जल्दी आओ वरना क्लास मिस कर दोगे। कम क्विकली और एल्स, कम क्विकली और एल्स यू विल मिस द क्लास। कम क्विकली और एल्स यू विल मिस द क्लास। मिस द ट्रेन भी हो सकता है, मिस द बस भी हो सकता है। कड़ी मेहनत करो वरना सफल नहीं हो पाओगे। कड़ी मेहनत करो वरना सफल नहीं हो पाओगे। वर्क हार्ड और एल्स यू वोंट सक्सीड। ठीक है जी। वोंट, वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वोंट, विल नॉट नहीं है। हालांकि वर्क हार्ड और एल्स यू विल नॉट सक्सीड ये भी करेक्ट है, मगर विल नॉट डिटरमिन सेंटेंसेज में तो होता ही है, मगर एक हल्का सेंस देता है और पोलाइट सेंस वोंट देता है। वुड नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं हो पाओगे। कड़ी मेहनत करो वरना आप सफल नहीं हो पाओगे। समय पर पहुंचो वरना देर हो जाएगी। रीच ऑन टाइम, क्या होगा? रीच ऑन टाइम और एल्स यू विल बी लेट। यू विल बी LATE, लेट। रीच ऑन टाइम और एल्स यू विल बी लेट। सच बताओ वरना तुम्हें सजा मिलेगी। टेल द ट्रूथ, सच बताओ, टेल द ट्रूथ, और एल्स यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें सजा मिलेगी। यू विल बी पनिश्ड। तो मैंने 6 सेंटेंस से आज का स्ट्रक्चर वरना, शाब्दिक अर्थ है अन्यथा या नहीं तो वाले सेंटेंसेज बताए, जिसमें और एल्स, अदरवाइज, इफ नॉट का प्रयोग आपको बताया। चलिए इसे एक बार रीड आउट करता हूँ, बोर्ड से हटता हूँ। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, सीखिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करिए। सेंटेंसेज हैं कंडीशनल सेंटेंस, शर्त वाले सेंटेंस हैं। वरना शाब्दिक अर्थ अन्यथा या नहीं तो, और एल्स, अदरवाइज, इफ नॉट की सहायता से बनाएंगे। पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे। स्टडी और एल्स यू विल फेल।
या फिर स्टडी अदरवाइज यू विल फेल, स्टडी इफ नॉट यू विल फेल। EMI चुका दो वरना बैंक नोटिस भेज देगा, पे द EMI और द बैंक विल सेंड अ नोटिस, और एल्स द बैंक विल सेंड द नोटिस। या एल्स छूट गया, और एल्स द बैंक विल सेंड अ नोटिस। जल्दी आओ वरना क्लास मिस कर दोगे, कम क्विकली और एल्स यू विल मिस द क्लास, कम क्विकली और एल्स यू विल मिस द क्लास। कड़ी मेहनत करो वरना सफल नहीं हो पाओगे। वर्क हार्ड और एल्स के जगह आप अदरवाइज भी लगा सकते हैं, इफ़ नॉट भी लगा सकते हैं। अदरवाइज यू वोंट सक्सीड, इफ़ नॉट यू वोंट सक्सीड। समय पर पहुंचो वरना देर हो जाओगे, समय पर पहुंचो वरना देर हो जाएगी। रीच ऑन टाइम और एल्स यू विल बी लेट, अदरवाइज यू विल बी लेट, इफ़ नॉट यू विल बी लेट। सच बताओ वरना तुम्हें सज़ा मिलेगी। टेल द ट्रूथ और एल्स यू विल बी पनिश्ड, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड, इफ़ नॉट यू विल बी पनिश्ड। कंजंक्शन और एल्स और अदरवाइज को बोलते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब, मगर इसे कंजंक्शन भी बोला जा सकता है। तो आज का सेंटेंस कैसा लगा आप अपना लाइक और कमेंट्स देकर मुझे बताइए, अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द एक अलग स्ट्रक्चर के साथ अलग वीडियो में, ओनली ऑन द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश यूट्यूब चैनल, जिसे आप जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।